मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सब मोहब्बत व उल्फत के साथ बादब दरूद शरीफ पढ़े सब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे दीनी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस वक्त रात का बहुत हिस्सा गुज़र गया है। आप लोग थक भी गए हैं और वो भी 3 दिन का जलसा है। बस आखिरी नशिस्त है। अल्लाह पाक आप सबके बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए और इन मजलिसों पर जो वादे हैं, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन मजलिसों पर मग़फ़िरत के वादे हैं। अल्लाह पाक हम सब के मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे। ज़ोर से आमीन बोलिए। मेरे दीनी भाइयों, हम सब एक बात ज़रूर सोचते हैं, हर एक ये बात ज़रूर सोच रहे हैं अभी आप लोग कि मेरे अल्लाह, हम लोग एक कामयाब और अच्छा इंसान बनेंगे। ये तो सबको, ये सब की सोच है ना भाई, कि हम लोग कामयाब इंसान बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। बनेंगे ना? कोई भी नहीं चाहता है कि हम निकम्मा बनेंगे, कोई भी नहीं चाहता है कि हम बेकार इंसान बनेंगे। कोई चाहता है क्या? हर आदमी चाहता है कि हम कामयाब बनेंगे और चाहता है कि हम जो है अच्छा इंसान बनेंगे। अल्लाह हमारी चाहत पूरी फरमा दे। लेकिन एक कामयाब इंसान कैसे बनता है और एक अच्छा इंसान कैसे वजूद में आता है, इस सिलसिले में बस मुख्तसर तौर पर मैं 2-4 बातें इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, हम सब सोचते हैं कि एक जलसा मुनक़िद हुआ है तो जलसे के इंतज़ामिया के ज़हन में है कि हमारा जलसा अच्छा हो, कामयाब हो। जलसे के बारे में भी सब फिक्र कर रहे हैं, है ना, कि जलसा अच्छा भी हो और कामयाब भी हो। और हम लोगों की भी फिक्र है कि हम लोग भी कामयाब हो जाएं और अच्छा इंसान बन जाएं। मालूम है कि जलसे की सोच और हमारी सोच बराबर है। सब हम लोग इस फिक्र में सब एक हैं जी। हाँ, तो जलसा अच्छा कैसे बनेगा, कामयाब कैसे बनेगा, और हम कैसे अच्छा बनेंगे और कामयाब कैसे बनेंगे, दोनों बातें सोचनी है। जलसा कामयाब कब होगा? जितनी बातें सुनेंगे उस पर अमल हम लोग करेंगे तो जलसा कामयाब। हाथ उठाइए सब, कामयाब बनाइए जलसे को। क्या बोलिए? जो बातें सुने हैं सब अमल करेंगे? बोलिए हाथ उठा करके। मौत तक नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। पक्का वादा? 3 मर्तबा बोलिए सब। अल्लाह मौत तक नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर हम लोगों ने आज पक्का वादा किया, जलसा कामयाब हो गया। जलसा कामयाब हो गया। बाकी यह है कि मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद का। अल्लाह की कसम, अगर हम लोग सब नमाजी बन गए, अल्लाह की मदद गैबी होगी और मस्जिद बन जाएगी, इंशाअल्लाह बनेगी।
अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। हम लोग अपना घर बनाने के लिए मोहताज हैं, लेकिन मेरा अल्लाह अपना घर बनाने के लिए किसी का मोहताज नहीं है नहीं? वो हमारा घर है क्या? हमारा घर है वो? मस्जिद किसका घर है भाई? अल्लाह का। हम लोग कामयाब हो जाएं तो कामयाबी के लिए इस वक्त हम सब ने वादा किया है, ये जलसा कामयाब उसी वक्त होगा कि हम लोग अमल करने वाले बने। सुनने वालों को कामयाबी फकत नहीं मिलती है। अगर सुनने से कामयाबी मिल जाती तो भाई अबू जहल तो मेरे आका की हर बात कानों में सुना था, नहीं सुना था? अबू लहब ने भी सुना था, नहीं सुना था? उतबा भी सुना, देखा भी, सुना भी, रबिया भी, सबने देखा, सुना, बैठा, सब कुछ किया। खाली सुनने से अगर कामयाबी हो जाती तो दिन भर जो है हम लोग तो सुनते ही रहते हैं मोबाइल में, तो क्या जरूरत जलसों की? सब माशाअल्लाह मोबाइल से ही तो सब क्या बन जाते, सब सूफी, सफ़ाब, जुनेद बगदादी बन जाते, सब बन जाते ना। इतना बड़ा पिंडाल बनाने की क्या जरूरत थी भाई, है ना? मालूम ये है कि इंतज़ाम अच्छा, पिंडाल अच्छा, सब अच्छा, जलसा भी अच्छा, उन्वान भी अच्छा, सब अच्छा, हम लोग मान लेंगे तो जलसा कामयाब हो गया भाई, मान लेंगे ना इंशाअल्लाह। चलिए, ये तो जलसे की कामयाबी हो गई मानने पर, लेकिन आपके मानने पर है। अब हम लोग कामयाब कैसे बने और फिर हम लोग अच्छे कैसे बने? कामयाबी के बारे में अल्लाह का वादा है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कितनी बड़ी बात है कुरान पाक में, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़। जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो कामयाबी का ऐलान किसने किया? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने फरमाया है, जो भी मेरा कहना मानेगा, जो भी मेरे नबी का कहना मानेगा, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। क़द के माना तहक़ीक़ कि वो कामयाब हो गया। लेकिन कैसी कामयाबी? फ़ौज़न अज़ीमा, बड़ी कामयाबी। दुनिया की कामयाबी ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है ना भाई? तो हम लोग कामयाब बनेंगे इंशाअल्लाह, हम लोग कामयाब बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे। लेकिन कामयाबी का रास्ता हमारे पास है। सिर्फ उस रास्ते पर चलना है। रास्ता तो बना हुआ है, उजाला मुकम्मल है, सिर्फ चलने का इरादा करना है। चलेंगे इंशाअल्लाह। चलने के लिए दो काम करना पड़ेगा। उस रास्ते पर चलने के लिए दो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो भी अल्लाह ने फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरे नबी ने तुमको करने के लिए कहा उसको सीने से लगा ले, और जिनसे रुकने के लिए कहा मत कर उसको लात मार दे। दो रास्ता बस, सीधा यही है। जो मेरे आका ने फरमाया इसे सीने से लगा, इसे जिंदगी में ला, ये कर, तो उसको अपनी जिंदगी में बसा दीजिए, और जिससे मना फरमाया उनसे रुक जाइए। दो ही काम करना है, करेंगे दो काम, दो ही काम करना है। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। ज़ाहिरी और बातिनी दोनों गुनाह से अपने आप को पाक करो, कामयाब हो जाओगे। हाँ भाई, है ना? दोनों गुनाह से, ज़ाहिरी गंदगी से भी पाक साफ और बातिनी गंदगी से भी पाक साफ होने का इरादा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा बनाएगा और कामयाब भी बनाएगा इंशाअल्लाह। एक कपड़ा गंदा है, कपड़ा गंदा है तो क्या करें? कपड़ा अच्छा नहीं है, फेंक देते हैं। गंदा है तो अच्छा नहीं है। हम लोग अगर गंदे हैं तो अल्लाह की कसम कोई भी अच्छा नहीं है भाई। जब कपड़ा गंदा हो तो अच्छा नहीं है, उसको पहन करके आप कहीं जाने तैयार नहीं है भाई। कपड़ा गंदा फेंको,
तो कपड़ा गंदा है तो उसको अच्छा नहीं बोलते, फेंको उसे। हम लोग अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो अल्लाह फरमाएगा फेंको जहन्नम में, जन्नत में मत रखो इसको, जन्नत में ले जाएगा ही नहीं, कहाँ फेंकेगा? जहन्नम में। अच्छा बनेंगे तो अल्लाह पाक जन्नत की तरफ भेजेगा, चलो अच्छा है, ये पहनने के लायक है, जन्नत के काबिल है। और अगर गंदा बन के जाएंगे, खराब बन के, तो पांव पकड़ करके फरिश्ता घसीट के ले जाएगा, ले जाएगा ना। बनेंगे अच्छा इंसान, बनेंगे इंशाअल्लाह। तो उसके लिए हम लोगों को क्या काम करना है? यहाँ जलसा है सीरतुन नबी का, एक उन्वान है सीरतुन नबी और इस्लाह माशरा, दोनों अलग अलग बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल कीजिए, उसी का नाम है इस्लाह। इस्लाह को अलग से नहीं है। अरे भाई साबुन लगाकर आप साबुन लगाइए, कपड़ा साफ हो जाएगा, अलग से और क्या करेंगे? साबुन लगाइए, घसिए, पानी में डालिए, हो गया। आप मेरे आका का साबुन लगाइए, आका की सीरत जिंदगी में बसा दीजिए, इस्लाह हो गया। इस्लाह के लिए अलग से कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, सीरत मुबारका को जिंदगी में बसाइए। अब हम कहते हैं कि मेरे आका की सीरत बहुत है। आका की सीरत अगर लिखना चाहें जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं लिख पाएंगे। एक छोटी सी सीरत बताता हूँ, अमल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह अमल। छोटी सीरत, बैठिए इंशाल्लाह, फिर हजरत आएंगे, जल्दी दुआ हो जाएगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। देखिए मेरे आका की एक छोटी सी सीरत है, लेकिन वो छोटी नहीं है, वो सुनने में छोटी है, लेकिन मेरे आका की सबसे पहली सीरत, सबसे पहली। आप माशाअल्लाह इबादत में, मामलात में, अखलाकियात में, हर चीज़ में आप बहुत नरम दिल थे, नरम ज़बान थे, नरम गो थे, खुश अखलाक थे, और आप हक वालों को हक दिया करते थे, किसी पर जुल्म नहीं करते थे। और आपका काम दाई हो, आप दाई थे, नज़ीर थे, बशीर थे, बहुत सब सिफात हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सिफत, मेरे आका की पहली सिफत गुनाह से पाक होना। क्योंकि हम सब का अकीदा है कि तमाम नबी गुनाह से पाक, हमारे आका भी गुनाह से पाक। ये पहली सिफत है। हम लोग इस सिफत को अपना लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा देगा। हम लोग गुनाह से पाक होंगे, पहले बोलिए, होंगे पाक? होंगे ना? बस यही सीरत को, इस सीरत को अपना लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी की इस्लाह हो गई हमारी, हो गई। हमारी नमाज भी गंदी हो रही है आज, है ना? हमारी नमाज भी गंदी हो रही है, रोजे भी गंदे हो रहे हैं, हज भी गंदे हो रहे हैं। जी आप कहेंगे गुनाह, इंसान की जिंदगी का गुनाह नेकियों को इस तरह से खाता है जैसे लकड़ी में घुन पकड़ता है। लकड़ी में घुन पकड़ने से ना, ऊपर से लकड़ी देखने में खूबसूरत है, और ऊपर अगर अच्छा जोर से मारिए तो लकड़ी टूट जाती है। इसी तरह हमारी नमाज और इबादत का हाल है। गुनाह करते करते इस तरह गुनाह करते हैं, हमारे आमाल में घुन पकड़ा हुआ है, आमाल में घुन लगा हुआ है, जान नहीं है। नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, कितनों भी हज करके आते हैं, जिंदगी बदलती नहीं। फिर जू का तू है, टेढ़ी की टेढ़ी है, कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा ही रहता है ना? जिंदगी बदलती नहीं है, नहीं बदलती। जब तक मेरे आका की पहली सीरत हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, आमाल में घुन पकड़ता ही रहेगा। आमाल कमजोर, सब कमजोर आमाल। इसीलिए पहली सीरत है गुनाह से महफूज रहना, गुनाह से बचना। गुनाह हो गया है तो फौरन तौबा कर लेना। हो गया गुनाह, अरे इंसान से गुनाह नहीं होता, किससे होगा? इंसानी से तो होगा। गुनाह हो गया, फौरन तौबा कर लीजिए, इंशाअल्लाह पाक जिंदगी मिलेगी, इंशाअल्लाह मिलेगी, इंशाअल्लाह। तो गुनाह से पाक, मैं तफसील में जाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत से वाकयात, बचपन का वाकया, 6 साल 7 साल का वाकया, और फिर 16 साल 12-13 साल की जिंदगी का वाकया कि मेरे आका बचपन से ही पाक और बेगुनाह। एक छोटा वाकया बताता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मेरे आका की उम्र उस वक्त 6 साल,
थोड़ा गौर से सुनिएगा बच्चों, इन बच्चों को कह रहा हूं। और हमारे बच्चों की जिंदगी देखते हैं, बगैर मोबाइल के जिंदगी गुजरती नहीं है। छोटा छोटा बच्चा सब है, बगैर माँ बाप को तो तंग कर देता है। एक बच्चे का वाकया पता है, अभी व्हाट्सएप में आया था क्या, एक बच्चा मोबाइल देखते 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 कहता अम्मी आपका मोबाइल दीजिए। कहा क्यों? मेरा एमबी खत्म हो गया। उसका एमबी जितना था, अरे 1 GB 1.5 GB 2 GB जितना था, इस्तेमाल करके उसका एमबी खत्म हो गया जी। अम्मी आपका मोबाइल दीजिए। 8 साल 9 साल का बच्चा, देखते हैं पबजी खेल में मर जाता है शैतान। पबजी खेल में दीवाना पागल हो जाता है। पबजी खेल खत्म हो गया तो उसमें कौन सा खेल आगे, फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया है। और से ये सब तो मत पूछे क्या क्या नहीं है मोबाइल में। तो कह रहे हैं माँ मोबाइल दीजिए ना, मेरा एमबी खत्म हो गया। बेटा मुझे काम है, बाद में लेना। गुस्सा है, नहीं पागल हो गया है ना मोबाइल में, गुस्सा है। माँ बैठी है अभी, उधर से मतबख गया अपना किचन हॉल में और वहां से चाकू लाया। माँ बैठी थी, ऐसे कर गले में फेर दिया, माँ को जान से ही मार दिया। ये पागल ये है ना, मोबाइल जो है पागल कुत्ता बना दिया है सबको। कुत्ता है सबको, इंसान मत कहिए इन नौजवानों को, इसको कुत्ता से भी बदतर कहिए सबको जी। हाँ, 1-1 बजे रात, 2-2 बजे रात तक अल्लाह अकबर अल्लाह। यानी मेरे आका जो फरमा गए 1450 साल पहले, मेरे आका फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो हाल आएगा, वो जमाना आएगा, कयामत के करीब वो दौर आएगा कि गुनाह को मजे ले लेकर करेगा। आज मजे लेकर गुनाह करता है सब। 1-1 बजे रात नींद नहीं आती है और पबजी में खेल मस्ती है। पकड़ो 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 पकड़ो, अरे देखो देखो, भागा भागा भागा, ले लो मारो मारो, ऐसे करता, पागल की तरह करता है बिल्कुल। क्या गलत कह रहे हैं क्या? सब पागल है, पागल जी है। ये नहीं कि वजू करके नमाज पढ़े, अल्लाह अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह गुनाह हो गया, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह माफी मांगते, अल्लाह उम्मत के लिए माफी मांगते, अल्लाह माफ कर दीजिए। अल्लाह नहीं पुकारेगा और कहता पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, भाग रहा। क्या मिलेगा? सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ? नौजवानों, हाँ, जिंदगी बर्बाद हो रही है, बर्बाद। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की नहूसत की बुनियाद पर अल्लाह पाक जालिमों को मुसल्लत कर दिया है। ओ जालिमों, ओ योगी, ओ मोदी, ओ अमित शाह, जा उनकी मस्जिदों पर बुलडोजर चला दे, मस्जिदों पर उनके मदरसों पर बुलडोजर चला दे, उनके घरों को तहस नहस कर दे। हो रहा है। ये जालिम ऐसे नहीं आया है, खुदा की कसम हमारी बदआमालियों की वजह से जालिम मुसल्लत हुआ है। ये हमने नहीं कहा है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जब दुनिया को ही बड़ी सी समझने लगेगी, यही सब कुछ हमारा, पबजी ही सब कुछ है। बताइए, पूरा मजमा है, कोई हाथ उठाकर बोलिए मैंने 1 पारा तिलावत किया है, आधा पारा तिलावत, कोई बोल दे जरा, सच्चा मुसलमान अगर बैठा है कि हजरत मैं सुबह से लेकर मैं 1 पारा तिलावत किया हूँ, सच्ची बोलना। अब हाफिज साहब है, आप छोड़ दिए, एक बच्चा हाथ उठाया, 1 पारा तिलावत किया है, कुरान पाक पढ़ा है, तो क्यों गलत हाथ उठाया है? हाँ, इतना बड़ा मोबाइल लेके बैठा है हजरत। इतने बड़े मजमे में अल्लाह की किताब किसी को मयस्सर नहीं और मोबाइल के पीछे पड़ा हुआ है, तो खुदा गजब नाजिल नहीं करेगा? इन जालिमों को अल्लाह इसीलिए भेजा, जा कुटाई कर, इसकी अच्छी कुटाई कर। या दुनिया की कुटाई के बाद में कब्र में कुटाई शुरू हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। हाँ, जान नहीं बचेगी, कहां भागिएगा, जहान नहीं बचेगी जान। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे आका की सीरत, गुनाह से बचना है। जब तक ये सीरत पर अमल नहीं होगा, अल्लाह की मदद हम लोगों के ऊपर नहीं आएगी जी। इसलिए मेरे भाइयों, एक मर्तबा ऐसा हुआ, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे और मक्के में बारिश बहुत हुई, बहुत बारिश, सैलाब आ गया। हज़रत मौलाना मुनव्वर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जी, एक साहब ने नकल किया कि हज़रत मौलाना मुनव्वर साहब रहमतुल्लाह आज से 40 साल पहले, 50 साल के करीब पहले तो हजरत गए थे हज करने के लिए। इतनी बारिश, तो कह रहे हैं कि हमारे इलाके के लोग तो सब तैरना जानते हैं ना, तैरना, पानी में मजा आता है हम लोगों को। हम लोग बाल्टी से नहाते मजा नहीं आता, नदी में जाए तो खूब मजा आता है।
है ना, जहां ज्यादा पानी होगा वही भागेगा कूद कूद करके, पुल के ऊपर से जंप करके कूदेगा, है ना। तो मौला मनोवर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे उस मर्तबा इतनी बारिश, वो जो काबा है ना, ये काबतुल्लाह यहाँ है, और इस तरह करके इस तरह से ऐसे 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 जो है ये है हरम शरीफ, और काबा बिल्कुल ऐसे डाउन में है। अब तो ऐसा इंतजाम हुआ है कितनों भी बारिश हो जाए 5 मिनट में पानी किधर का किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना इंतजाम हुआ है हर जगह बिल्कुल अंडरग्राउंड। कहाँ कहाँ हरम शरीफ के नीचे कार पार्किंग है, कार की पार्किंग है, और देखिएगा हरम शरीफ के नीचे कहाँ कहाँ कहीं पर जो इस्तिंजा खाना बैतुल वहाँ 100 वहाँ 100, ऊपर पता नहीं अंदर बना हुआ पूरा पूरा अंदर, नीचे नीचे कहाँ कहाँ तक चला गया है हरम से बाहर पूरी। कहते हैं मदीना जाइएगा तो उसी तरह सब नीचे है, और एक दिन हम नीचे चले गए तो नीचे से नीचे वहाँ कार पार्किंग है, वहां तक कार रखता है सब, इतना बनाया है। अब तो बहुत बड़ा इंतजाम। लेकिन भाइयों कहना है इतनी बारिश हुई, मौला मुनव्वर साहब रहमतुल्लाह फरमाया हम लोग जब तवाफ किए थे इतने पानी में मजा आता था, पानी में तैर तैर करके तवाफ करते थे हम लोग, बड़ा मजा आता था जी। लेकिन अब तो अल्लाह का फजल है, अब तो बेहतरीन बन गया है, तो बहुत खिदमत हो रही है। इक्को खत्म कर दीजिए, पूरा इक्को खत्म कर दीजिए ना, आवाज टक टक कर रही है। तो बात समझ में आ गई, आ रही है ना। हाँ, तो कह रहे हैं क्या कि जब सैलाब आया तो काबतुल्लाह की दीवार दह गई, टूट फूट गई। तो उस वक्त मशवरा हुआ, क्या मशवरा हुआ? काबे की तामीर की जाएगी, बैतुल्लाह की तामीर की जाएगी। तो क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त जो है मेरे आका, अभी सब मेरे आका को क्या जानते थे, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, उस किसी को पता नहीं था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। किसको पता है? ये तो हजरत अब्दुल्लाह के घर में, आमिना की गोद में, और वो भी हजरत अब्दुल्लाह मेरे आका के अब्बा तो पहले ही इंतकाल कर गए थे, तो पहले ही दुनिया से चले गए थे। माँ कुछ साल के बाद माँ चली गई बेचारी, दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, और अबू तालिब ही ज्यादा देखभाली किए वो अबू तालिब। लेकिन अल्लाह ने जब नहीं चाहा तो हिदायत भी नहीं दिया, हिदायत किसी के कब्जे में नहीं है। मेरे आका पैगंबर थे, अल्लाह का पैगाम सुनाते, अल्लाह मेरे नबी, हम सब के नबी अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाते। हिदायत देना मेरे आका का काम नहीं था, अल्लाह पाक हिदायत देते। हम लोगों का काम है, हमारा सबका जो भी दीन सीखे आप दूसरे को सुनाइए, दूसरे को सिखाइए। अल्लाह से दुआ कीजिए, मेरे अल्लाह मैंने दीन की बात बताया, अमल की तौफीक दीजिए। तौफीक तो अल्लाह देगा, हम लोग नहीं दे सकते हैं, अल्लाह देगा, सब अल्लाह देगा, है ना। हम लोग बोलने वाले बोल देते हैं, असल तो अल्लाह की तरफ से हिदायत की रोशनी मिलेगी भाई, इंजेक्शन अल्लाह के हाथ में। तो क्या हुआ, उस वक्त जो है इतनी जिहालत थी, लोग गुनाह बहुत करते थे, बहुत। मेरे आका जी इस दौर में बहुत गुनाह बेइंतहा, चोरी डाका जनी, शराब नोशी, धोखाबाजी, अय्याशी, और क्या क्या, शराब, जुआ, सट्टा, बहुत गुनाह करते थे। तो उन लोगों ने क्या, भाई हम लोग तो बहुत गुनाह करते हैं और अल्लाह का घर बनाना है, तो ऐसा करो, नहा धो, सब नहा धो, और ये सब कपड़ा जितना पहनते हैं ये सब कपड़ा पहनकर बाजार जाते हैं, जिना में जाते हैं, गुनाह में जाते हैं, फला कपड़ा खोल दो, सब कपड़ा नंगे हो करके, जहालत थी ना, सब कपड़ा खोल के नंगा हो करके सब बैतुल्लाह की तामीर करना शुरू किया। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, 6 साल के। मेरे आका भी साथ हैं, दादा भी हैं, चचा भी हैं। तो सबका मोहम्मद, किसी को मालूम नहीं था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बनेगा। अभी 6 साल का बच्चा कहे मोहम्मद, सब कपड़ा खोला, तू भी खोल, सब नंगा, तू भी नंगा हो जा। मेरे आका अपनी लुंगी को ऐसे पकड़े के नंगा होने चाह रहे थे, हजरत जिब्राइल अमीन पीछे से आए और वहीं पर धक्के देके ऐसे करके गिरा दिए, जैसे कि आदमी मुंह के बल मुख थपड़ा होकर के सो गया। अल्लाह ने बचाया। नहीं, मेरे नबी को हम मेरे नबी का पर्दा खोलने नहीं देंगे। मेरा नबी पाक, मेरा नबी, इसका पर्दा अल्लाह पाक ने इतना इंतज़ाम किया, इतना इंतज़ाम किया कि मेरे नबी का खतना अल्लाह ने आसमान ही में करके भेजा था कि नहीं, मेरे नबी को खतना करने वाला दुनिया का इंसान नहीं होगा, मेरे नबी का पर्दा कोई नहीं छुएगा, अल्लाह ने खतना करके भेजा था। यही हमारे नबी पाक, साफ नबी हैं। और आज हम लोग बस मछली मारने गए, मारा कच्चा, सब थलवा उलवा खोल करके मछली मार रहा है, पानी में उतरा है, ये भी दिखाना हराम है, हराम 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 है ना। कोई करते हैं हम लोग पर्दा?
मार दिया लुंगी का कच्छा मार करके, सब देखा ऊपर नीचे सब थलवा सब देख रहा, हराम है। क्या गलत कह रहे हैं क्या? बात समझ में आ रही है? हाँ, सिर्फ नमाज से काम नहीं चलेगा, असल तो गुनाह से बचना ये पहला काम है। गुनाह से बचना पहला काम है, तब जाकर आगे नमाज में ताकत आएगी, दुआ में ताकत आएगी, हर चीज में ताकत आएगी। नहीं तो सारे अमाल में घुन पकड़ लेगा, सब में घुन पकड़ लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा आका वहीं सो गए तो लोग सब कोई पत्थर ईंट जो भी ले आते थे तामीर करने के लिए, तो उधर से कोई रास्ते में आके सो गया, तुझे रास्ता नहीं मिला, कोई ऐसे ठोकर मारते हैं, कोई हाथ से उठाते हैं, हट उठ के उधर जाके सो। वो तो सोए नहीं थे, अल्लाह सुला दिए थे। मेरे आका को अल्लाह ने सुलाया था। क्यों? मेरे नबी का पर्दा हम किसी को देखने नहीं देंगे। अल्लाह पाक ने नबी की हिफाजत बचपन से किया, बचपन से किया जी, खतना तक भी करने नहीं दिया किसी को जी। और जो 15 साल की जिंदगी हुई, सुनिए वाकया, बुखारी शरीफ में वाकया सुनिए जरा मेरे नौजवानों, ओ मोबाइल के पुजारियों, मुसलमानों, ओ मुसलमान के बच्चों, जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों? जिस नबी की उम्मत है हम लोग, उस नबी की कम से कम थोड़ी सी तो इत्तिबा करें, थोड़ी इत्तिबा तो कर लें, कुछ तो कर लें, कुछ तो कर लें। नौजवानों, बचिए बचिए बचिए, बचाइए बचाइए, जिंदगी बचा लीजिए। हाँ, तो क्या फरमाते हैं? 15 साल की जिंदगी है, 15 साल की उम्र है मेरे आका की। ऐसा हुआ, नौजवानों ने क्या कहा, मोहम्मद चलिए आज फना जगह जो है नाच गान की मजलिस है, चलिए जतरा पार्टी है आज, वहां बैंड पार्टी और ये लड़कियां डांस करेंगे, चलिए चलिए वहां। अल्लाह अकबर, चलिए तो चलिए तो चलिए। किसको पता था कि नबी बनेंगे? सब मोहम्मद चलो, अब्दुल्ला के बेटा चलो चलो भाई, जब मेरा आका चल। 15 साल, नबूवत कब मिली है? 40 साल में जी, 15 साल। ओ 15 साल के नौजवान बच्चों, मेरे नबी की सीरत पर अमल कीजिए, कीजिए अमल कीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग गुलामे मुस्तफ़ा बनेंगे, गुलामे मोहम्मद बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे गुलामे मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग यहूद और नसारा का गुलाम नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह, नहीं बनेंगे। तो जी डांस में चले गए, पिंडाल सजा हुआ, इतना बड़ा पिंडाल। हाँ, ये जो है सामने से पर्दा हटाया, अब नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ, म्यूजिक वाला, अब सब आना शुरू हुआ। मेरे आका बैठे हैं, कहते हैं अभी अब आना था, क्या पर्दा हटेगा, अब शुरू होगा खेल, नाच गान। मेरे आका सो गए। अब सो गए तो जब शुरू हुआ, सब उठा रहे, मोहम्मद उठो 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 उठो, सब उठा रहे। मेरे आका वैसा जैसा बेहोश, उधर से वो गुता मार रहा है, उठो ना जी खेल शुरू हो गया, उठिए उठिए खेल शुरू हो गया। मेरे आका ऐसे हो गए, सो गए। और पूरा खेल खत्म होने के बाद सब जा रहे हैं, उठो उठो उठो, नहीं उठ रहे। जब सूरज निकल आया सुबह को, धूप मेरे आका के उस नूरानी चेहरे पे धूप पड़ी, मेरे आका आँख खुली, अरे हम कहाँ हैं? मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे गाना सुनने से भी बचाया, नाच देखने से भी बचाया। अल्लाह ने मुझे बेहोश कर दिया और मैं 9 घंटा बेहोश पड़ा रहा। खुदा की कसम बेहोशी नहीं थी, अल्लाह की तरफ से हिफाजत थी, हिफाजत थी, हिफाजत। भाइयों, हम लोगों को वो नबी मिला है जिसका बचपना भी गुनाह से पाक। नबूवत के बाद तो कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरा है। मेरे आका का बचपना भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा था वैसा था है। मेरे आका दाई बनेंगे, दाई। अल्लाह पाक 15 साल की उम्र में बचाया। ओ नबी, आप दाई, इन्ना अरसलनाका बिल हक्की बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हम आपको दाई बनाकर भेजेंगे, अब लोगों को दावत देंगे। क्या म्यूजिक सुनना हराम है, डांस देखना हराम है, ढोलक बजाना हराम है। आप बोलेंगे तो बच्चा सब कहेगा, तुम ही तो गए थे वहाँ सुनने के लिए हमारे साथ, आज सूफी बन गए हो। सूफी बोलते ना, बोला तुम ही तो गए थे हमारे साथ देखने के लिए वही फना साल में, आज सूफी बन गया। नहीं, सब कह रहे हैं उस वक्त, अरे क्या हो गया यार, सुबह को मुलाकात कर रहे कि हम लोग इतना अच्छा देखे, वो देखे, तुम तो गए वहां तो सोए पड़े रह गए, तुमको हिला हिला कर थक गए, छोड़ के आ गए। खुदा की कसम, अल्लाह ने मेरे आका की हिफाजत की है,
हम लोग अगर बचना चाहेंगे तो खुदा की कसम अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह, करेगा करेगा। हम लोग उम्मत है किसके बोलिए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। लेकिन भाइयों हम पहले बोले हम लोग इरादा कीजिए हम लोग अच्छा इंसान बनेंगे, बनेंगे। हमारे नबी से बढ़कर कोई अच्छा नहीं था, है ना। नबी की तालीम से बढ़कर कोई अच्छी तालीम नहीं, नबी के अखलाक से बढ़कर कोई अच्छा अखलाक नहीं। हम लोगों को अपने आका को नमूना बनाना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे आका की ज़िंदगी को नमूना बना लीजिए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों जी, हमारे समझदार भाइयों, बस हम लोग इस वक्त की सबसे ज़्यादा हमारे ईमान पर हमला करने वाली चीज़ मोबाइल है। क्या हजरत? नहीं है? नहीं है क्या? बर्बाद कर दिया। जो आदमी पढ़िए दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारिक वसल्लम। जो आदमी कुरान पाक की तिलावत का आदी था, आदी, आज मोबाइल ने कुरान खोलने तक भी मौका नहीं दिया है। ऐसा हो रहा है। क्या हजरत? कुरान की तिलावत करता था पहले, वक्त मिलता था, लेकिन ये मोबाइल कमीना, ये मोबाइल ने उनको कुरान की तिलावत करने का मौका भी अब नहीं दे रहा है। नहीं मिल ही नहीं, मौका नहीं मिल रहा उनको, नहीं मिल रहा है। गया, सब चला गया, सब चला गया। एक छोटा बच्चा 3-4 महीने का मगरिब में सो जाता है और कई बजे आँख खुलती है बच्चे की मालूम है? 3 बजे 4 बजे खुल जाती है। माँ बाप तो सोते 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 उन लोग रात हो जाती है, खिलाते पिलाते करते, बच्चा 3 बजे 4 बजे जाग जाता है, जागता गोया कि वो बच्चा तहज्जुद में उठा रहा है, हालांकि नींद उसकी पूरी हो गई है, पूरी हो गई है। माँ क्या करती है? बेवकूफ माँ, बस कुछ नहीं, मोबाइल निकाला, उसको निकाल के बस 3-4 महीने का बच्चा बस ऐसे ऐसे करके हाथ उठा करके, तो उसकी नींद भी पूरी हो जाए, कैसे बच्चा को ऐसे कर देता है, बस टक टक करके बच्चा तो देखता है मोबाइल ठो, माँ सो रही है ना। क्या घर में जन्म लिया? नेकी जन्म लिया, बुराई जन्म लिया? आप लोग बोलिए क्या लिया है? यही तो है गुनाह, यही तो गुनाह। और छोटा छोटा बच्चा सब अल्लाह अकबर, अल्लाह हद से आगे बढ़ गया, हद से आगे। बहुत बुरा हाल है उम्मत का, बहुत बुरा हाल है मेरे भाइयों। छोटा छोटा बच्चा, अभी 2 साल का बच्चा जाग जाता है, बोलता है क्या? अम्मी मोबाइल मोबाइल मोबाइल, यानी उसको तो पता ही नहीं मोबाइल, बोलता है मोबाइल मोबाइल करके बोलता है। माँ मोबाइल, अब नींद लगती है, बच्चा तो रात भर सोया मस्ती से 10 घंटा, माँ निकाल के वो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा सबको अल्लाह अकबर गजब हो गया, बस हाथ में ऐसी स्क्रीन टच करता है और बोलता है कार्टून 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 आ जाता है फौरन। उसको तो बोलने का भी शौक नहीं है अभी, कि कार्टून भी कहता है, कार्टून कार्टून बोलता है, कार्टून आ जाता है और मस्ती से कार्टून देखता है, माँ सोते रहती है। क्या बनेगा ऐसा बच्चा? वली अल्लाह बनेगा ना, बनेगा ना वली अल्लाह? क्या हजरत? बनेगा। इसीलिए मेरे भाइयों जरा पाक साफ जिंदगी गुजारने का इरादा कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इंसान अगर बनना है तो भाइयों, अच्छा इंसान बनना है तो पाक जिंदगी गुजारने का इरादा कीजिए पहले। हाँ जी भाई, अल्लाह का घर पाक है ना, पाक है ना जी। आज खुदा अल्लाह के घर के नाम पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। किसके घर के नाम पर? मस्जिद के तामीर के नाम पर जमा हुए हैं। हमारी कमाई का कुछ हिस्सा पाक घर में लगेगा तो हमारे लिए पाकी का फैसला पड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाकी का फैसला करेगा इंशाअल्लाह, करेगा इंशाअल्लाह जी। आज हमारे घर में एक मेहमान आ जाए, भी मेहमान आ जाए कि हमारी बेटी के लिए फला मेहमान आया है, कहीं से भी ला करके, ये अभी 2-3 हज़ार रुपए का माना ही नहीं है, कुछ लाया वो, ये समझ इतनी मिठाइयाँ, वो 10 किस्म की वैरायटी लाएगा है। और यहाँ अल्लाह के घर के लिए सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है ना जी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अभी बात पूरी नहीं क्यों हूँ, अब मैं इंशाअल्लाह, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के नाम पर ये जलसा है। आज की आपकी पाक कमाई का कुछ हिस्सा अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद तोसी करनी है, मस्जिद को आगे बढ़ाना भी है। आप ही लोग नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद का इस्तिंजा, बैतुल खला, बहुत से काम है, बहुत सी ज़रूरतें हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं, मैं आपको यूँ नहीं कहूँगा कि 10-10 हज़ार दीजिए, 5-5 हज़ार दीजिए। हमारे भाइयों में जी कोई है, हमारे भाई 2-4 भाई खड़े हो जाए, 1-1 हज़ार रुपये लेकर के आ जाइए। बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता।
1,000 रुपए लेकर। हजरत हाँ। इस वक्त नौजवानों के पास एक एक फोन की कीमत 50,000 रुपए। माशाअल्लाह, देखिए जी। हाँ, आईफोन, एप्पल, क्या क्या फोन है वो। और उस फोन का इस्तेमाल सही हो ही नहीं रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम एक जगह देखे, एक जलसे में बेंगलोर की सरजमीन में, माशाअल्लाह हमारे नौजवानों ने जब ऐलान किया, हजरत काजी मुजाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐलान किए, अल्लाह अकबर, औरतें सोने की कंगन और ये और वो, मोबाइल सब भी सब ला के डाल दिया रुमाल में, मोबाइल सब जी। वो जज्बा नौजवानों के अंदर जी। तो मैं कह रहा हूं भाई, अल्लाह के घर के लिए 1,000 रुपए कोई है, खड़े हो जाइए, आ जाए भाई, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम। आ जाइए, दुआ के कबूल होने की अलामत है भाई, वक्त है। हजरत सादे मिजाज के हैं, सादगी से ले भी रहे, मांग रहे, ये नहीं कि वाकिया ये वो नहीं, अल्लाह घर के लिए मांगा जा रहा, ऐलान सदाए हैं। आप लब्बैक कहें, जो है आ जाइए। 4 आदमी खड़े हो जाए, नौजवान बूढ़ों को छोड़, मेरे नौजवान आ जाए, कम से कम 1,000 रुपए ले, 4-5 आदमी तो आ जाए भाई। हजरत माशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। शायद के कैश ना हो तो एटीएम पेटीएम सब यहाँ रखा हुआ है। है क्या जी, एटीएम पेटीएम सब है, आ जाए हमारे भाई माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या नाम? ए देखिए, हारून, माशाल्लाह अकबर, माशाल्लाह। हमारे एक नौजवान जी, मोहम्मद साहिब भाई, माशाल्लाह, अल्लाह। 1,000 वालिद और वालदा के नाम, माशाल्लाह, 1,000 रुपए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए माशाल्लाह। हजरत ये सरजमीन था की भदौना है, माशाल्लाह जी। देखिए बच्चा मोहब्बत है जी, कितना अच्छा पोता है ये, अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक इस बच्चे को, उनके घर वालों को, सबको नेक साले बनाए, अल्लाह सेहतमंद रखे, अल्लाह मरहुमीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आ जाए, आ जाए हजरत, ये आपका वक्त है, तहज्जुद का हो चुका है, इसलिए आप लोग दें, और हजरत दुआ फरमाएंगे, इंशाल्लाह कबूल होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाए, लगभग 2 तो हो गए होंगे, और आ जाए भाई, और आ जाए, 10 पूरे हो जाए कम से कम। ये कैद नहीं है, लेकिन आप लोग की हिम्मत, अगर इन कोशिश करे इंसान तो फिर क्या नहीं, इंसान के बस में यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बेशक जी जी, आ जाए भाई, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, हिम्मत करें भाई, हिम्मत करें भाई, हिम्मत करें, आ जाए। नौजवान आप खड़े हो जाएं, नौजवान सऊदी वाले हैं, दुबई वाले हैं, ठेकेदार हैं, मास्टर हैं, मुखिया हैं, मिंबर हैं, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद है, भाई आ जाए, कोई बड़ी बात। देखिए नौजवान, देखिए माशाअल्लाह, जीता जागता फूले फले परवान चढ़े, आमीन आमीन माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या नाम भाई? हसनैन भाई, वाह भाई वाह, हसनैन करीमैन, वाह भाई वाह। 1,000 रुपए माशाअल्लाह। एक साहब ने 500। हजरत ये यहाँ की जरा नवाजी है, जरखेज इलाका, गुमनाम दे रहे नौजवान, वाह माशाअल्लाह, इखलास के साथ कबूल फरमाए, आमीन माशाअल्लाह। आ जाए दक्षिण जानिब से भाई, दक्षिण से, पूरब से, और कुछ लोग कुर्सी पर हैं, आप लोग शायद के सो गए होंगे, उनको बेदार कीजिए। अब दुआ होगी भाई, बेदार कीजिए, अब दुआ होगी, सब लोग बेदार हो जाएं, जाग जाएं। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, ता हश्र सोता रहेगा खाक के साए तले। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए भाई, बेदार हो जाए, आ जाए भाई। ये हजरत वाला नाजिम भी है, बानी भी है, मदरसा जामिया इब्राहिमिया उम्मुल हुदा, लेकिन ये अपने नहीं मांग रहे हैं, अल्लाह के घर के लिए, और मस्जिद आपकी रहेगी, उसमें आप लोग जाएंगे, नहाएंगे, और आपका तो समधी आ जाए, समधी जाएगा उसमें, समधी पंखे की हवा भी खाएंगे। हम तो आज है कल नहीं, आए थे मिसले बुलबुल शेरे गुलशन कर चले, खुश रहो भदौना वालों, हम तो अपने घर चले। मस्जिद आपकी और बैतुल खला आप जाएंगे, नहाएंगे, और दुआ कीजिए कि हमारी के वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।